ओम शांति। जितना भी तुम थम तम फैलाओ, मैं प्रकाश भर दूंगी। कितनी भी हो रात अंधेरी, मैं विहान कर दूंगी। जितना भी तुम तम फैलाओ, मैं प्रकाश भर दूंगी। कितनी भी हो रात अंधेरी, मैं विहान कर दूंगी। हाल निशा के गहराते ही जीवन गीत बनूंगी। उषा काल सुनहरी वेला, रुनझुन राग सुनूंगी। तांडव करती भरी दोपहरी, आंचल में भर लूंगी। कितनी भी हो रात अंधेरी, मैं विहान कर दूंगी। जितना भी तुम तम फैलाओ, मैं प्रकाश भर दूंगी। करती हूं स्वीकार चुनौती, ऊंचाई निर्भय की। खरा कसौटी पर जो उतरा, धरा हुई है उसकी। डुबा सको तो कमी न करना, साहस कर तर लूंगी। कितना भी तुम, कितनी भी हो गहन निशा पर, मैं विहान कर लूंगी। जितना भी तुम तम फैलाओ, मैं प्रकाश कर दूंगी। सागर सी गहराई जिसमें पहाड़ों से ऊंची आस्था, होठों पर थिरकी मुस्काने दर्शाए दिल की नव्यथा। मुट्ठी में विश्वास थाम कर हार विजय वर लूंगी। कितनी भी हो रात अंधेरी, मैं विहान कर दूंगी। जितना भी तुम तम फैलाओ, मैं प्रकाश कर दूंगी। कितनी भी हो रात अंधेरी, मैं विहान कर दूंगी। विहान अर्थात सवेरा, उषा काल, द गोल्डन मॉर्निंग। रात कितनी भी घनी हो, तिमिर कितना भी गहरा हो, मैं प्रकाश भर दूंगी। तम, तम अर्थात अंधेरा। कौन सा अंधेरा? ब्राह्मण जीवन में 10 प्रकार के अंधेरे। पहला अज्ञान, अविद्या, इग्नोरेंस। ये सबसे पहला डार्कनेस है, सबसे पहली रात। निरंतर जानते रहना। प्राणिक यात्रा अर्थात रिफाइनिंग एंड रिफाइनिंग, स्वयं को रिफाइंड करते जाना। सब कुछ, संकल्प को, बोल को, कर्म को, दृष्टि को, वृत्ति को, भोजन को, रिफाइनिंग एंड रिफाइनिंग, रिफाइनिंग एंड रिफाइनिंग। प्रतिपल, प्रतिपग, प्रति घड़ी, हर दिन। ये यात्रा रिफाइनमेंट की यात्रा है। सूक्ष्म से सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतर से सूक्ष्मतम की यात्रा है। अपने अंधकार को जानना, अपनी रात को जानना। मैं विहान कर दूंगी, मैं प्रकाश कर दूंगी, और उसे मिटाना। ये पहला अंधेरा है। दूसरा विकार। विकारों की उत्तेजनाओं को समझना। कौन सा विकार किस ट्रिगर के कारण आता है। फिलिप द ट्रिगर्स,
कौन से उत्तेजक बाहर है, कौन सी तारे बाहर है जो भीतर की तारों को छेड़ती है, कौन सी बातें, व्यक्ति, घटनाएं, वस्तुएं, चीजें, समय, स्थान, परिस्थितियां जो बाहर है, जो भीतर के विकारों को जगाती है। सुबह की अव्यक्त वाणी, अलर्ट, होशियार, खबरदार, सतत जागरण, निरंतर जागरण अर्थात अध्यात्म, सतत खबरदार, सजगता, सजगता यह अध्यात्म है। खुश खबर, होशियार, होश, दूसरा विकार, तीसरा विकर्म, विकर्मों का अंधकार। जिसने जो किया है वो उसका फल पाएगा जरूर। चौथा व्यर्थ, व्यर्थ जीवन से मिटता जाए। जब चेतना समर्थ में स्थित होने लगती है तो व्यर्थ के प्रति रुचि स्वतः ही समाप्त हो जाती है। व्यक्ति जैसे जैसे बड़ा होता है, खिलौनों में उसे कोई रस नहीं रहता है। अगला नकारात्मक भावनाएं, नकारात्मकता, अंधकार है, निगेटिविटी। मन निगेटिविटी से भरा है, व्यक्तियों के प्रति, परिस्थितियों के प्रति, घटनाओं के प्रति, स्थान के प्रति, समय के प्रति। अगला पुराने संस्कार, पुराने संस्कार शब्द को प्रयोग न करके नए शब्दों का इन्वेंशन करना है। ये पुराने संस्कार क्या है? पुरानी मेमोरीज। और मेमोरीज क्या है? इंफॉर्मेशन। चेंज द इंफॉर्मेशन। पुराने संस्कार, पुराने संस्कार, पुराने संस्कार कहते कहते उन शब्दों का प्रभाव कम हो गया है। Now change the words, the statements. वो है ओल्ड मेमोरीज। मेमोरीज क्या है? इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन को यदि रिवाइज किया जाए तो वो जागती है। इंफॉर्मेशन को रिवाइज करना बंद करना है तो वो डल हो जाएगी। ओल्ड हैबिट्स को फिर से रिवाइज नहीं करना है, टाइम देना है। टाइम इज द हीलर। एक आदत है, यहां लंबा समय अगर बीत जाए तो वो दब जाती है। इसके लिए संस्कार शब्दों का प्रयोग करना बंद। कौन सा शब्द प्रयोग करेंगे? मेमोरीज। कौन सा शब्द प्रयोग करेंगे? इंफॉर्मेशन। ये क्या है? ओल्ड इंफॉर्मेशन है, एक सूचना है, एक मेमोरी है। कितनी भी दर्दनाक घटना हो, पर यदि वो 20 साल हो गए हैं तो अभी उसका प्रभाव इतना नहीं है जितना उस घड़ी था। पर हां, यदि उसे याद कर लिया जाए तो वही अवस्था फिर आ जाती है, क्योंकि मेमोरी को रिवाइज किया है। इसके लिए मेमोरीज को, ओल्ड मेमोरीज को, ओल्ड इंफॉर्मेशन को रिवाइज नहीं करना है। तो ये है
एक और अंधकार। अगला पुराने संस्कार। एक है पुराने संस्कार, दूसरा है पुरानी मेमोरीज। ओल्ड संस्कार और ओल्ड ट्रॉमेटिक मेमोरीज, पुरानी दर्दनाक यादें। एक है सिंपल यादें, एक है पुरानी दर्दनाक यादें जो व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देती। ये भी अंधकार है। अगला चिंता और भय। कोई ना कोई चिंता, कोई ना कोई भय। अगला आलस्य। कितने हुए? 9। लास्ट दुख। दुख, सॉरो, डिप्रेशन, उदासी। ऐसे ये 10 प्रकार के अंधकार है। एक एक अंधकार को जानना, एक एक की परत को खोलना, उघाड़ना और नष्ट करना। उनके स्वभाव को समझना, वो किस तरह से बिहेव करते हैं, विकार कब जगता है, विकर्म कब उभर कर बाहर आते हैं, अज्ञान कब कब अपना सिर उठाता है, पुरानी यादें, पुराने संस्कार कब आते हैं, उदासी कब आती है, क्यों मन उदास होता है, आलस कब आता है। तो अव्यक्त मास का आज का 8वां दिन, 7 दिन पूरे हुए, 10 दिन और बाकी है। और आज छुट्टी का दिन। जो बाहर रहते हैं, मधुबन में नहीं रहते, वो आज छुट्टी के दिन पूरा दिन तपस्या का दिन बनाए। 8 नियम बताए हैं 18 दिनों के। पहला नियम अनाज एक बार, दूसरा नो बेकरी, तीसरा नो चीनी, चौथा नियम, चौथा ड्रेस और डेकोरेशन। ये जो भी डेकोरेशन वाली चीजें है उससे दूर। अगला भोजन के 5 नियम। पहला मौन में खाना, एकांत में खाना, धीरे धीरे स्लोली, सतत दृष्टि देते हुए, संकल्प श्रेष्ठ, महान, योग, विजुअलाइजेशन और डिनर बिफोर सनसेट। अगला फलाहार एक बार। अगला ज्ञान से संबंधित मुरली का चिंतन कहाँ करना है? प्रकृति के सानिध्य में। तो आज अव्यक्त वाणी है। इस अव्यक्त वाणी में 3-3 की पॉइंट्स निकालनी है। 3-3-3 पूरे मुरली में हर जगह पर 3-3-3 है। 3 तो अभी बता दिया। खबरदार, होशियार, अलर्ट, ऐसे 3-3-3-3-3 पूरी मुरली में बिखरे पड़े हैं। वो कहाँ है, कितने हैं, वो आपको निकालने। कम से कम 15 से 20 निकालने, उससे भी ज्यादा होंगे, परंतु छिपे हुए हैं। कुछ कुछ प्रत्यक्ष है। ज्ञान के 3-3 शब्द पहले मुरली से निकालने हैं और फिर सारे ज्ञान से निकालने हैं। वो तो 300-400 हो जाएंगे। अच्छा और अच्छा, बहुत अच्छा। जो हुआ कल्याणकारी, जो हो रहा है वो और कल्याणकारी, जो होगा वो बहुत ज्यादा कल्याणकारी। बाप कल्याणकारी, मैं आत्मा मास्टर कल्याणकारी, युग कल्याणकारी। बाप से कंबाइंड थे, है और रहेंगे। त्रिकालदर्शी, 3 दर्शी, एक कालदर्शी नहीं, 3 काल, 3 तख्त,
तीन 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 तीन, पूरी मुरली में तीन 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 बिखरे पड़े हैं, वो ढूंढना है आज। मुरली सुनते समय, मुरली चिंतन करते समय, और शब्द चिंतन, वाक्य चिंतन, भाव चिंतन, ये भी बताया है कभी। तो मुरली का चिंतन कहाँ? प्रकृति के सानिध्य में। अगला योग 5 घंटा। पिछले 8 दिनों में, 6-7 दिनों में अगर नहीं हुआ है तो आज तो कर ही सकते हैं। जो बाहर रहने वाले उनको छुट्टी है आज। अगला नियम, घर, लेदर, प्लास्टिक और बेड, और घर कहाँ होना चाहिए। तो ऐसे 8 नियम बताए थे इस अव्यक्त मास के लिए। तो आज का है 8वां दिन, आज का स्वमान। मैं शुभ भावना शुभ कामना संपन्न आत्मा हूं। संपन्न अर्थात भरपूर, संपन्नता अर्थात फुल, संपन्न अर्थात और नहीं चाहिए, संपन्न अर्थात, संपन्न अर्थात संपूर्ण, संपन्न अर्थात शुभ भावना शुभ कामना संपन्न आत्मा, भरपूर। संपन्न अर्थात इतनू सी भी जगह नहीं, लबालब भरा हुआ। संपन्न अर्थात ओवरफ्लो, और फुल हो गया है। संपन्न अर्थात टंकी फुल। संपन्न अर्थात द बैटरी इज फुल। संपन्न अर्थात स्टोरेज फुल। संपन्न अर्थात डेंजरस स्पेस इज लो। संपन्न अर्थात फुल, अभी कुछ भी जगह नहीं है और किसी और भावना के लिए। मैं शुभ भावना शुभ कामना संपन्न आत्मा हूं। चिंतन, सदा शुभ भावना शुभ कामना कैसे रखे, हाउ, और वो भी सदा। अमृत वेला रखना बहुत आसान है, मुरली में रखना आसान है। दिन के बीचों बीच परिस्थितियों में 1000 लोग इर्द गिर्द है, पब्लिक सेक्टर में है, चिल्ला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तब शुभ भावना। योगाभ्यास में शुभ चिंतक मास्टर क्षमा का सागर अपने शुभ संकल्पों की किरणें द्वारा विश्व के चारों तरफ शुभ भावना शुभ कामना की किरणें फैला रही हूं। अनेक आत्माएं सुख शांति संपन्न बन रही है। तो रोज की तरह आज भी हम 8 बातें देखेंगे। गुड विशेस एंड प्योर फीलिंग्स। शुभ भावना शुभ कामना के लिए किन चीजों की आवश्यकता है? सबसे पहला, फॉरगिविंग हार्ट। ऐसे 8 प्रकार के हार्ट्स की चर्चा करेंगे। फॉरगिविंग हार्ट्स अर्थात क्षमाशील, क्षमा करने वाला हृदय। कौन सा हृदय चाहिए? क्षमा करने वाला, क्योंकि क्षमा करना भी एक स्किल है, एक आर्ट है। द आर्ट ऑफ फॉरगिविंग। जैसे बाकी आर्ट सीखी जाती है, ये भी एक आर्ट है, इसको भी सीखना है। अप्रशिक्षित इसे नहीं कर पाएंगे। तो हम सब सीख रहे हैं और जीवन सिखा रहा है। एक व्यक्ति कहीं जा रहा था और अचानक उसे एक पागल कुत्ते ने काट लिया, रैबिट डॉग। उसने ध्यान नहीं दिया, पर उस व्यक्ति ने, उसको लगा ठीक है, कुछ नहीं होता है। बाद में कुछ दिनों में वो कुत्ता भी मर गया, क्योंकि जिस कुत्ते को रैबीज नाम की बीमारी हो जाती है, जो रैबिड होता है, वो 10 दिन से ज्यादा नहीं जीता है। इसलिए कुत्ता काटते हैं तो कहते हैं कि 10 दिन तक कुत्ते की तरफ ध्यान रखो। अगर कुत्ता ठीक है तो तुम्हें फिर कुछ करने की आवश्यकता नहीं, इंजेक्शन लेने की आवश्यकता नहीं। तो वो कुत्ता भी मर जाता है, फिर भी ये व्यक्ति ध्यान नहीं देता है और फिर अचानक चौथे 5वें दिन बीमार पड़ जाता है, और गंभीर बीमारी, रैबीज नाम की, जिस बीमारी का आज तक मेडिकल के इतिहास में कोई इलाज नहीं। डॉक्टर के पास पहुंचता है, डॉक्टर कहता है संभावना बहुत कम है,
कि तुम बचोगे, पहले आना चाहिए था, तुम्हारे पास समय बहुत कम है, क्योंकि रैबीज की बीमारी है। वो व्यक्ति कहता है तुरंत मुझे कागज दो और एक पेन दो, और वो लिखना चालू करता है। डॉक्टर कहता है क्या लिख रहा हो? अपनी विरासत, विल लिख रहे हो अपनी सारा, किसको सौंपना है? वो कहता है इतनी भी जल्दी मत करो, हो सकता है बड़ी जगह पर जाओ, ये छोटा गांव है, बड़े हॉस्पिटल में जाओ तो शायद कोई इलाज मिल जाए जिससे तुम थोड़ा और जी सकोगे। वो कहता है विल कौन लिख रहा है? मैं विल थोड़ी लिख रहा हूं, मैं उन लोगों के नाम लिख रहा हूं जो मेरे दुश्मन है। मरने से पहले सबको काटूंगा और उसके बाद ही मरूंगा, तब मेरा बदला पूरा होगा। क्या लिख रहा हूं? अपने दुश्मनों की लिस्ट, किस किस को जाकर काटना है। जिस जिसको काटूंगा उसको ये बीमारी होगी और फिर वो भी मरेगा। मरने की हालत है, परंतु बदला का भाव जाता नहीं है। जिसने हमारे साथ बहुत बुरा किया है, तड़पाया है, फिजिकली टॉर्चर किया है, मेंटली टॉर्चर किया है, इमोशनली टॉर्चर किया है, दुख दिया है, असहयोग दिया है, जीना मुश्किल कर दिया, कंप्लेंट की, निंदा की, ग्लानि की, अपमान किया, धोखा दिया, सामने कुछ भीतर कुछ, उन लोगों को क्षमा कर देना, ये बहुत बड़ा कार्य है। मैं शुभ भावना संपन्न आत्मा हूं, अर्थात शुभ भावना उनके लिए नहीं जो हमारी स्तुति करते हैं, उनके लिए तो है ही है, उनके लिए रखने की आवश्यकता ही नहीं है। जो आके रोज तारीफ करते हैं, सहयोग देते हैं, प्रेम करते हैं, ग्रीटिंग कार्ड्स देते हैं, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग के मैसेजेस भेजते हैं, विश करते हैं, ओम शांति करते हैं, केयर करते हैं, अटेंशन करते हैं, तारीफ करते हैं, ध्यान रखते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं, टोली भेजते रहते हैं बीच बीच में, उनके लिए नहीं। मैं शुभ भावना संपन्न हूं, अर्थात पहला क्राइटेरिया है फॉरगिविंग हार्ट, वो हृदय जो क्षमा करना जानता है। और क्षमा क्यों करनी है? उनके लिए नहीं, अपने लिए, क्योंकि दुश्मनी का भाव ऊर्जा को रिक्त करता है, और हमारी प्राणिक यात्रा है जहां ऊर्जा से हमको अपने आप को भरना है। निगेटिव इमोशंस में भूख बहुत लगती है, व्यक्ति भूखा रहता है। निगेटिव इमोशंस में अपने इमोशंस के साथ क्या करना उसे समझ नहीं आता है। जैसे संसार में लोग मेंटली डिस्टर्ब होने के बाद फिल्म देखने जाते हैं, भगत होगा तो कीर्तन भजन मंदिरों में जाएगा, वैसे फूड जो है व्यक्ति के इमोशंस को कवर कर देता है, शांत कर देता है थोड़ी देर के लिए। इसलिए हम अपने इमोशंस को देख नहीं पाते। इसलिए व्यक्ति भोजन में अपनी पूर्तता, रिक्तता को भरने की कोशिश करता है, सप्रेस कर देते हैं, भोजन खाते इमोशंस शांत हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए, परंतु वो जाते नहीं है। जैसे दारू पीने के बाद व्यक्ति भूल जाता है अपने दुख को थोड़ी देर के लिए, नशा उतरने के बाद फिर वो आ जाते। फूड इज अ ड्रग, फूड इज एनेस्थीसिया, सुला देता है, फूड मेक्स यू अनकॉन्शियस। ये यात्रा फूडिंग से अनफूडिंग की यात्रा है, ईटिंग से ड्रिंकिंग और ड्रिंकिंग से चार्जिंग की, जहां हमें बाहर के किसी चीज की आवश्यकता नहीं। हम अपने इमोशंस के साथ कैसे मैनेज करें, उसको फेस करने की पावर आएगी प्राणिक ऊर्जा से। तो नेगेटिव इमोशंस हमारी एनर्जी को ड्रेन करते। यहां तो हमें प्राणिक डायनामो बनना है, प्राणिक ऊर्जा का स्रोत बनना है। इतनी ऊर्जा, इतनी ऊर्जा। और पॉजिटिव इमोशंस जो होते हैं वो हमें शक्ति देते हैं, नेगेटिव इमोशंस हमें शक्ति से रिक्त करते हैं। आराम से बैठे हुए अचानक नेगेटिव थॉट आ गया, उसके बाद में अब बैठ नहीं सकते, अब जाके कुछ खाना है, क्योंकि ये जो तूफान मचा है उसको कैसे शांत करे। वो व्यक्ति जिसके प्रति तूफान आया है वो यहाँ है ही नहीं, वो तो कहीं और है, और यहाँ पर किसी के को उसके विषय में कुछ पता नहीं। हमारे अतिरिक्त तूफान मन में आया है और हमारे पास युक्ति है खा लेना, थोड़ी देर के लिए शांत होता है, परंतु ये उत्तर नहीं है, ये तो दमन है।
यात्रा बहुत सूक्ष्म है। खाते समय क्या खाना है ये प्रश्न नहीं है, कौन खा रहा है ये प्रश्न है। हु इज ईटिंग, ये प्रश्न ही नहीं है ये खाना कि वो खाना, ये छोड़ना कि वो छोड़ना, ये सब हटाओ। एक ही संकल्प करो, खा कौन रहा है। हु इज ईटिंग, क्योंकि ईटिंग की यात्रा क्या की नहीं है, कौन की है। कौन, तुम कौन हो यह जानने की है। प्राणी की यात्रा मैं आत्मा हूं इस तक पहुंचने की है। इसलिए ये बहुत भिन्न यात्रा है। रादर ये एक नया जन्म है। हमारे 3 जन्म है, एक तो लौकिक जन्म, फिर अलौकिक जन्म और प्राणिक जन्म, ये तीसरा जन्म है। अलौकिक जन्म तो हो चुका है, बाबा के बन गए, ये ज्ञान मिल गया, नया जन्म हुआ। उस नए जन्म में भी जो इस यात्रा पर आगे बढ़ेंगे उनका वो तीसरा जन्म होगा, वो है प्राणिक जन्म, जिसमें हम ऊर्जा से भरेंगे स्वयं को। हमारा फूड के साथ क्या संबंध है, रिलेशनशिप है, उसको हम समझेंगे, अंडरस्टैंडिंग विद फूड। और यहीं पर सतयुग का अनुभव होने लगेगा। ये नया जन्म है। चेंज ऑफ फूड चेंजेस द कॉन्शियसनेस। एक नया अनुभव आएगा कि संकल्प ही बदल गए, विचारधारा बदल रही है, संस्कार बदल रहे हैं, विकार अपने आप निर्मूलन हो रहा है, विकारों का कुछ कुछ नया नया हो रहा है। ये सारी यात्रा है। तो पहली चीज क्या चाहिए, फॉरगिविंग हार्ट, वो हृदय जो क्षमा कर दे। किस किस को भी प्रतिशोध की भावना, प्रतिकार की भावना हृदय में रखेंगे, और क्या मिला उससे, कुछ नहीं मिला। एक भाई यहां मिले थे कुछ समय पहले, ज्ञान में चलते हैं 40 साल से। उनके युगल की मृत्यु हो गई और उसको होकर अभी 3 साल हो गए। छोटे गांव में थे, वहां वो एडमिट थी। वहां के डॉक्टर ने पेशेंट को रेफर किया, वो बड़े जगह आए, पूना में आए, वहां पे एडमिट हुए। वहां पर 7 दिन थी और वहां मृत्यु हुई। और इनको लगा कि मृत्यु जो हुई है डॉक्टर की गलती की वजह से हुई है। इन्होंने जो कुछ करना चाहिए था जल्दी करना चाहिए था, ऑपरेशन कर लेना चाहिए था, उसको डिले किया और इन्होंने केस की। वो केस को आज 3 साल हो गए। भाई जो थे वो ज्ञान में है, 40 साल से ज्ञान में। वो कह रहे थे कि केस अभी भी चालू है और पिछले 3 साल से एक दिन भी नींद नहीं आई, इतना डिस्टरबेंस चल रहा है। और जो उसकी युगल थी वो भी ज्ञान में थी उतने ही समय से। युगल तो चली गई, कोई बेटा नहीं है, कोई नहीं है, पैसे बहुत है, केस चालू है। वो उनके तरफ से लड़ रहे, ये इनके तरफ से लड़ रहे। कोर्ट की डेट्स आती रहती है, तारीख, और हियरिंग होती रहती है, पर डिस्टरबेंस इतना ज्यादा है। वो पूछ रहे थे क्या करूं। हमने कहा ज्ञान योग महत्वपूर्ण है या उनको सजा दिलाना महत्वपूर्ण है। पूरा जीवन ज्ञान योग नष्ट हो गया है कोर्ट केस में। फॉरगिव, छोड़ दो, करना क्या है ये महत्वपूर्ण है। वो भाई फिर मिले थे कुछ समय पहले, अभी सब ठीक चल रहा है, छोड़ ही दिया, जो होगा होगा, केस वापस ले ली। क्योंकि मन की शांति सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरों को दंड देना यह महत्वपूर्ण नहीं है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, मन की शांति। यहां आए किस लिए थे बाबा के पास, शांति के लिए। अगर यहां आके ही अशांत है तो क्या कहेंगे। फॉरगिविंग हार्ट। लिस्ट इसकी नहीं बनाओ कि किसके किसके खिलाफ बदला लेना है, लिस्ट इसकी बनाओ कि किस किस को माफ करना है, किस किस को जाकर काटना है। इसकी लिस्ट नहीं बनानी है मरने से पहले।
पहला। दूसरा, लविंग हार्ट, प्रेम करने वाला हृदय। व्यक्ति प्रेम करना भूल गया है, इसलिए प्रकृति से भी दूर चला गया है। जिसके हृदय में प्रेम का अभाव होता है उसे बहुत भूख लगती है। द रियल रीजन जो है ओबेसिटी का, वो है प्रेम की कमी। प्रेम कम है हृदय में। अब इस प्रेम को कैसे भरे? भोजन से भरने की कोशिश करता है और फिर डल हो जाता है, अनकॉन्शियस हो जाता है और ज्यादा बेहोशी आ जाती है। उस बेहोशी में उसे कुछ समझ नहीं आता है क्या करना है, क्योंकि निरंतर एक ड्रग के प्रभाव में रहता है। जैसे दवाइयां, नींद की दवाइयां खाने वाले दिन भर एक नशे में रहते हैं, उसी तरह जिनका जीवन भोजन के इर्द गिर्द घूम रहा है वो एक नशे में रहते हैं। वो शुद्ध चेतना को जान ही नहीं पाते, क्योंकि भोजन इमोशंस को, आत्मा को ढक देता है। निरंतर चिंतन वही चलते रहता है। ये यात्रा फूड फ्रीडम की यात्रा है, क्योंकि फूड इज एट द टॉप ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस। ये खाऊं कि वो खाऊं की यात्रा नहीं है। ये आत्मा के उन्नति की, उद्धार की, उद्गम की, आरोहण की यात्रा है। एसेंशन ऑफ स्पिरिट की यात्रा है। इसका इससे उससे कोई लेना देना नहीं है। ये खाऊं कि वो खाऊं, ये करूं कि वो करूं, ये सबसे कोई लेना देना नहीं है इसका। ये तो दिशा ही कुछ और है। प्रेम कल्टीवेशन, लव कल्टीवेशन, ये कल्टीवेट करना है। जब तक वो प्रेम नहीं होगा, शुभ भावना, शुभकामनाएं नहीं हो सकती। हम कहते हैं हमारी है, पर वास्तव में नहीं है। पहले यह स्वीकार करो कि टंकी खाली है, या आधी है, या पूरी नहीं है। क्योंकि जैसे ही कोई विरोध करता है उसके प्रति शुभ भावना नहीं रहती है। अर्थात शुभ भावना अमृत वेला थी, मुरली में थी, नुमा शाम के योग को इसको सकाश भी दे दिया, पर वो जब सामने है तब नहीं है, तब लड़ाई चालू है। भीतर ही भीतर घृणा है। उसने 10 साल पहले मुझे ऐसा कहा था, आज तक भूले नहीं है। इतने साल हो गए पर वो बात भूली नहीं है। उसने मुझे गलत दवाई दे दी, उसकी वजह से मेरी तबीयत और भी खराब हो गई थी। ये बात लोग आके बताते हैं। 10 साल पहले वो एक डॉक्टर था, उसने ऐसा कर दिया था। अभी तक भूले नहीं है। इतना गहरा है, क्योंकि शरीर के साथ जो जो जुड़ा है वो गहरा है। हृदय में प्रेम की जब कमी होती है तब शुभ भावना कम होती है और भूख बहुत लगती है। और व्यक्ति अपने प्रेम रिक्तता को भूख से, भोजन से भरने की कोशिश करता है। और जहां प्रेम बहुत होता है वहां पर भूख प्यास नहीं होती है। खुशी जैसी खुराक नहीं सुबह की अव्यक्त वाणी। ताजा फल, फ्रेश फ्रूट खाओगे तो कमजोर नहीं होंगे, पावरफुल रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे, खुशी रहेगी। फॉरेनर्स को पसंद है खुशी ही। द जॉय इज योर फूड। ये कितना सूक्ष्म फूड है, पर सीधा हम जॉय पर जीवन निर्वाह नहीं कर सकते। हाँ, कर सकेंगे जब फूड रिफाइनमेंट हो जाएगा। इसलिए यात्रा धीरे धीरे आगे बढ़नी चाहिए। जैसे जैसे स्वच्छ होते जाएंगे, हंगर से फ्रीडम होते जाएगा। तो सेकंड है प्रेम। प्रेम के सागर से प्रेम लेते रहना, अमृत वेला, और विश्व में फैलाते रहना। डेली ये प्रैक्टिस। प्रेम अवतार हूं। तीसरा, विशाल हृदय, बिग हार्ट। उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। अपनी चेतना को, अपने मोह को एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रखो। मोह को क्या कर दो? सार्वजनिक कर दो। सार्वजनिक मोह अर्थात प्रेम। हृदय बहुत बड़ा हो, छोटा नहीं, संकुचितता नहीं, छोटा छोटा नहीं। मेरी चीज मेरे पास ही रहे। 4,
रिलीजियस लीडर्स एक कॉन्फ्रेंस के लिए एक टापू पर जाते हैं। टापू बहुत छोटी है और उस टापू पर इतनी ठंड है, माइनस में टेम्परेचर चल रहा है। कोई कॉन्फ्रेंस है, उनको एक कमरा दिया जाता है और हर एक अपने पास एक थैली लेकर आया है, लकड़ियां है उसमें और माचिस है। यह सोचता है कि जब ठंड बहुत होगी, माइनस में टेम्परेचर जाने वाला, मैं अपने लिए जलाऊंगा। पर पहला सोचता है कि मैं जलाऊंगा तो दूसरे को भी मिलेगा, और ये जो दूसरा है ना, दूसरे धर्म का है, मैं इसे कैसे, इसके लिए क्यों जलाऊं। दूसरा सोचता है ये जो बाजू वाला है दूसरे देश का है और इस देश के लोग हमेशा से हमारे देश को तकलीफ देते आए, तो मैं क्यों जलाऊं। तीसरा सोचता है ये जो बाजू वाला है इसकी जो चमड़ी है दूसरे रंग की है, ऐसी रंग की चमड़ी मुझे बचपन से पसंद नहीं है। ये चमड़ी वाले जो लोग हैं हमेशा से खराब लोग होते हैं। चौथा सोचता है ये जो बाजू वाला है ये उस धर्म का है जिस धर्म के लोगों ने हमारे धर्म के लोगों को हमेशा से सताया है। तो रात में चारों लोग बैठते हैं, अपने मन ही मन विचार करते रहते हैं और सुबह होते होते चारों ही मर जाते हैं, फ्रोजन। वो ठंडी की वजह से जम नहीं जाते, हृदय फ्रोजन हो गए उनके, उसके वजह से वो मर जाते। क्योंकि हर एक चाहता है कि मेरा मेरे लिए रहे, किसी और को ना मिले, कि मुझे मिले बस। कोई वस्तुओं के प्रति उदार है परंतु बाकी चीजों के प्रति उदार नहीं। बिग हार्ट, जहां बिग है, जहां विशाल हृदय है, वहां पर शुभ भावनाएं स्वतः ही है, और किसी एक के लिए नहीं, सब के लिए। इसकी तरफ ज्यादा ध्यान दो, उसकी तरफ कम ध्यान दो। ये अमीर है, ये वीआईपी है। कौन आया है कोर्स करने, वीआईपी आया है तो हम कराएंगे। अच्छा, ये छोटा आया है तो कोई छोटा कराएगा। हमारे मन में भी क्या है, कितनी सारी कॉम्प्लेक्सेस है। शब्द जो है वो शब्द हमारे मन में इंप्रेशन क्रिएट करते। कौन आया है, कलेक्टर आया है, कौन आया है, एक भंगी आया है, हम नहीं देखेंगे उसको। यहां विभाजन है, विभाजन से भरा हुआ है चित्त। ज्ञान में आगे बढ़ते बढ़ते कहां बंध गए हैं हमें नहीं पता चला। ट्रैप्ड, सूक्ष्म ट्रैप है। तो तीसरी चीज बिग हार्ट। अगला बेनिवोलेंट हार्ट, परोपकारी हृदय, सबका कल्याण करना, सब पर परोपकार करना, कोई भी हो कैसा भी हो। और विशेषतः जो बीके नहीं है, जो ब्राह्मण नहीं है, उनके प्रति सेम दृष्टि। हम उनको हेय दृष्टि से देखते हैं, ये अज्ञानी है। अज्ञानी नहीं, अनजान शब्द ज्यादा अच्छा है। ये लोग कौन है, अनजान है। हम भी वैसे ही थे पहले। ये नॉन बीके, ये शब्द कहना भी बहुत अच्छा शब्द नहीं है। अज्ञानी कहना भी बहुत अच्छा नहीं है। ये नॉन बीके के लिए, बीके के लिए, ये ज्ञानियों के लिए, अज्ञानियों के लिए। परोपकारी, परोपकार किसके किसके लिए, हर एक के लिए, कोई भी हो कैसा भी हो। एक व्यक्ति चर्च में जा रहा होता है, पादरी, और उसका भाषण किस पर है, टॉपिक है लव, गॉड इज लव पर। और वो देखता है एक व्यक्ति घायल पड़ा हुआ है, किसी ने चाकू मार दिया है उसको, वो घायल पड़ा हुआ है और वो चिल्लाता है बचाओ बचाओ। वो पादरी देखते हुए भी नहीं देखता है। वो कहता है मैं क्यों देखूं, मेरा टाइम हो रहा है लेक्चर का। लेक्चर किस पे करना है, गॉड इज लव पर, परमात्मा प्रेम है, इस पर लेक्चर देना है। और इधर एक घायल व्यक्ति है, एक डाकू ने उसे लूटा है, मारा है, भाग गया है उसका सामान लेके, वो आहत है। वो व्यक्ति कहता है बचाओ बचाओ। पादरी ऐसा दिखाता है मैंने सुना ही नहीं, पर वो व्यक्ति दूर से कहता है मुझे पता है तुम कौन हो और कहां जा रहे हो। वो एकदम से डर जाता है।
वो कहते हैं अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो मैं सबको बता दूंगा कि एक व्यक्ति घायल पड़ा था और तुम प्रेम पर लेक्चर देने जा रहे थे, और ये तुम्हारा प्रेम है, और मैं तुम्हें जानता हूं और तुम भी मुझे जानते हो। वो पादरी कहता है ये मुझे जानता है। ध्यान से देखता है ये कौन है। वो कहता है ध्यान से देखो, मैं वही हूं, शैतान, जिसकी फोटो तुम्हारे चर्च में है। देख लो, अगर मैं मर गया तो तुम्हारा बिजनेस ठप हो जाएगा। शैतान अर्थात हमारी भाषा में माया। अगर माया ही नहीं रही संसार में तो तुम्हारे बिजनेस का क्या होगा। वो तुरंत होश में आता है, उसको देखता है अच्छा ठीक तो हो ना, और उसको लेके हॉस्पिटल लेके जाता है, उसको ठीक करता है, उसकी सेवा करता है। कहानी बड़ी हास्यास्पद है परंतु बहुत गहरी भी है। हम चाहते हैं कि विकार न मरे, हम चाहते हैं कि माया का राज्य समाप्त ना हो। उदार चरिता नाम तो परोपकारी। कोई भी हो, कैसा भी हो, ज्ञानी हो अज्ञानी हो, गरीब हो अमीर हो, सबके लिए समभाव, समान दृष्टि। स्त्री हो पुरुष हो माता हो, कोई भी हो, कैसी भी हो, कोई भी कैसा भी हो, परोपकारी। उसके बाद अगला, एलिवेटेड हार्ट, श्रेष्ठ अर्थात जिसमें बहुत ऊंची भावनाएं हैं, ज्ञान भरा है, श्रीमत भरी है, सब कुछ ऊंचाई है। एलिवेटेड हार्ट जिसमें भावनाओं की ऊंचाई है, संकल्पों की ऊंचाई है, इच्छाओं की ऊंचाई है। ऐसा ऊंचाई वाला हृदय ही क्या कर सकता है, शुभ भावनाएं रख सकता है। नहीं तो शुभ भावनाएं हमारे अंदर रहती नहीं है, रहती है खत्म हो जाती है। और कब चली जाती है शुभ भावना, ऐसा नहीं कि संकल्प कर लिया एक बार और हो गया हमेशा के लिए। ये तो प्रतिपल स्टॉक भरते रहना, ये बैटरी, मोबाइल की बैटरी की तरह है, डिस्चार्ज हो जाता है, फिर भरो फिर चार्ज करो। एलिवेटेड फीलिंग्स कहां से आएगी, मुरली से। कहां से मिलेगी, ऊंची बातें, ऊंची ज्ञान की बातें। नहीं तो हमारा मन का स्वभाव है नीचे चला जाता है। जैसे एक बॉल है, उसको अगर सीढ़ी पर फेंको तो वो कहां जाएगा, नीचे नीचे नीचे, जब तक अगर उसको रोको नहीं। न्यूटन का लॉ है ना, अनलेस मूड इट स्टेज इन द स्टेट ऑफ इनर्शिया। जब तक उसको हिलाओगे नहीं वो वहीं रहेगा। एक्सटर्नल फोर्स, तो मन भी ऐसा है। मन का बेसिक नेचर क्या है, नीचे जाना, छोटी छोटी भावनाएं रखना, संकुचित भावनाएं रखना, स्वार्थ का जीवन जीना। जब तक उसे ऊंचाई में उठाओगे नहीं तब तक वो नीचे ही जाएगा। इसलिए मुरली मनन, मुरली चिंतन बहुत आवश्यक है, क्योंकि मुरली अर्थात स्टॉक है किसका, ऊंची भावनाओं का, ऊंचे संकल्पों का, महान संकल्पों का। नहीं तो मन निरंतर नीचे ही जाता है, उसका स्वभाव बन गया है। एलिवेटेड फीलिंग्स, एलिवेटेड हार्ट। क्या चाहिए परो शुभ भावनाओं के लिए, बहुत ऊंचा, चाहे ज्ञान का वो पॉइंट भी क्यों ना हो कि जिसका शुभ भावना शुभकामना से कोई संबंध नहीं है, कोई अलग पॉइंट है, जैसे बेफिक्र रहो, फिर भी वो पॉइंट हमारे मन को ऊंचाई में रखेगा, स्थित रखेगा, वहां पर नीचे नहीं आने देगा उसको। कंबाइंड थे, कंबाइंड है, कंबाइंड रहेंगे। किसी की ताकत नहीं जो हमें बाप से अलग कर सके। सुबह की अव्यक्त वाणी छोटी सी पॉइंट है परंतु पावर बहुत है उसमें, हमें ऊंचाई में रखेगी, बाप के साथ रखेगी, नीचे नहीं आएंगे। तो वो चीज अपने आप होगी। उसके बाद में अगला, पॉजिटिव हार्ट। पॉजिटिव हार्ट अर्थात जिस हार्ट में सकारात्मकता भरी हुई है, पॉजिटिव फीलिंग्स भरी हुई है। वर्तमान में क्या भरा हुआ है, निगेटिविटी। किस किस के प्रति निगेटिविटी भी हमें भी नहीं पता, क्योंकि फूड ने कवर कर रखा है सब कुछ, इमोशंस को पूरा कवर कर रखा है। पता ही नहीं चलता है हमारे मन में इतनी निगेटिविटी है।
या फिर रोज जो हमारे इर्द गिर्द है, हम सोचते हैं वो हमसे कितना प्यार करते हैं, पर एक दिन पता चलता है उनके हृदय में हमारे लिए जहर था और इतने सालों से पाल रखा था जो ऊपर से कभी दिखा ही नहीं। आश्चर्य होता है, ये क्या, हम इन्हें अपना मित्र समझते थे और उनके हृदय में वो हमारे विषय में ऐसा ऐसा सोचते थे। ये भी है। तो निगेटिविटी जो है वो बहुत डीप है, बहुत गहरी है। एक लिस्ट बनानी है जिनके विषय में हमारे मन में निगेटिव भावनाएं हैं। ऐसे कौन लोग होंगे जिनके प्रति हमारे मन में निगेटिव भावनाएं हैं? जो पुरुषार्थ नहीं करते उनके प्रति, जो उठते नहीं अमृत वेला, जो मुरली का चिंतन नहीं करते, सोते हैं, हमारे लिए कुछ नहीं करते, पर जो बाहर दिखावा बहुत करते, आगे आगे करते, जिनको मान की बहुत इच्छा है, फोटो की बहुत इच्छा है, उनके प्रति हमारे, उनके लिए हमारे मन में क्या है? सूक्ष्म निगेटिविटी है कि ये अच्छे लोग नहीं है। शो ऑफ। इसीलिए ये कहा कि ये पुरुषार्थ एक टाइम का नहीं है, सारे दिन भर का है। जितना मुरली के शब्दों में, वाक्यों में, बातों में अपने आप को हम ऊपर टंगा के नहीं रखते, मन नीचे आ जाता है तुरंत तुरंत। किसी के विषय में 100 बातें पता है हमको अच्छी, और एक दिन जो 100 बातें हमें पता है, हमने कभी उसके लिए नहीं। अगर कोई हमें किसी व्यक्ति के बारे में एक निगेटिव बात बताता है, हम उसका प्रमाण नहीं मांगते, तुरंत बिलीव करते। अगर कोई एक व्यक्ति के बारे में 10 अच्छी बातें बताते हैं, तो एक एक बात के लिए हमें क्या चाहिए? प्रमाण चाहिए, एविडेंस चाहिए। पर निगेटिव के लिए हम प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। ये मन का स्वभाव, कितना विचित्र स्वभाव है ये। इसको समझना है, मन के इस स्वभाव को। हम जिसके साथ काम करते हैं, 10 साल से वो हमारे साथ काम कर रहा है, उसकी सारी खूबियां हमें पता है, और एक दिन उसी व्यक्ति के बारे में एक व्यक्ति निगेटिव बात बताता है, हम तुरंत बिलीव करते हैं। निगेटिविटी में हमें प्रमाण नहीं चाहिए, प्रमाण हमें किस में चाहिए? पॉजिटिविटी में। कोई अगर हमसे कहे ये भाई बहुत अच्छा है, हम तुरंत मानते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। वी डोंट बिलीव। पर अगर उसके बारे में कोई कितना भी अच्छा बताता है, पर उसके बारे में कोई एक व्यक्ति आके एक निगेटिव बात बताता है, हमें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं, तुरंत हम मान भी लेते हैं, अंदर धारण भी कर लेते हैं, यहां तक कि नहीं, दूसरों को भी बताते हैं कि ये वैसा है, स्टैंप लगा देते हैं। ये मन का स्वभाव है। इसलिए मन बहुत खेल करता है। इस मन को ही समझना है। माइंड इज अ टूल इन सर्विस ऑफ हायर कॉन्शियसनेस। माइंड शुड बी अ टूल इन सर्विस ऑफ हायर कॉन्शियसनेस। अभी वो माइंड हमें डिक्टेट करता है, हमारा राजा बना बैठा है। हमें नहीं समझ में आ रहा है ये मन, ये हो क्या रहा है। ये बहन बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, हम मानते हैं इसको, बहुत अच्छा मानते हैं, और एक दिन एक भाई उसके बारे में आके एक ऐसी बात बताता है कि हमने तुरंत बिलीव कर लिया कि ये ऐसी ही है। सारी पॉजिटिविटी खत्म, एक दिन में, एक क्षण में खत्म। और जिसके प्रति हमारे मन में ढेर सारी निगेटिविटी है, बहुत निगेटिविटी भरी है, उसके प्रति आकर कोई एक पॉजिटिव बताता है, तो हम क्या कहेंगे? प्रूफ चाहिए उसका। एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि प्रूफ चाहिए। प्रूफ बताओ, उसके बाद में भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो क्या बताया? पॉजिटिविटी। एक लिस्ट बनानी है, निगेटिव क्यों है हमारे मन में, लोगों के विषय में क्यों है, ऐसा क्या है, और फिर एक दूसरी भी लिस्ट बनानी है, उनके अंदर पॉजिटिविटी कुछ तो होगा, कुछ तो होगा, एक तो पॉइंट होगी अच्छी। इतना हम नेगेटिव सोच रहे हैं उसके बारे में। क्या साल भर नहीं दिखते, 18 दिन बाबा की झोपड़ी में दिखते? ये भी है चिंतन। 18 दिन श्रावण मास जैसा है, जनवरी मास जैसे भक्ति मार्ग में होता है ना, श्रावण मास, ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना, हम तो ये भी नहीं खाते, वो भी नहीं खाते। जैसे वो खत्म, 19 तारीख आई,
काम पूरा हुआ, चलो अभी अपना वापस वो सब कर लेते। 18 दिन क्या क्या करते हैं लोग, 18 दिन की भट्टी, 18 दिन का वो, 18 दिन का वो, सब कुछ। जैसे वो पूरा हुआ, खलास। हाँ, क्या पूरा हुआ? भट्टी पूरी हुई, चलो अभी अभी रिलैक्स। जैसे एक व्यक्ति है, रोज दारू पीता है, रोज दारू पीता है, रोज दारू पीता है, सोचता है आज कुछ भी हो जाए नहीं पीऊंगा बस, और उसको हमेशा वो जो शॉप होती है दारू की, उसके वहां से गुजरना होता है। तो वो सोचते हैं आज कुछ भी हो जाए मैं एंट्री करूंगा ही नहीं। दारू की शॉप क्रॉस हो जाती है, वो पहुंच जाता है, कहता है जीत गया, मेरी विजयी हुई, इसी खुशी में आज एक कर ही लेते हैं। जिसके लिए विजय हुए उसी में हार गए। यही है, 18 दिन की तपस्या की, 18 दिन की भट्टी की, सब कुछ किया, और जिस दिन पूरा हुआ उस दिन सब कुछ एक धक से सब खलास। सारा मौन चला गया, बाह्य मुक्ता फिर आ गई, मुरली चिंतन सब हट गया, चलो पिकनिक करते हैं, और सब कुछ नष्ट। संस्कार तो चेंज हुआ ही नहीं, खाली वो 18 दिन का कुछ था, उपवास था वो। प्राणी की यात्रा फास्टिंग की यात्रा नहीं है, स्टार्ट एंड नहीं है इसमें, हमेशा के लिए। इसको जीवन शैली बनाना है, सॉलिडिटी से लिक्विडिटी की तरफ, लिक्विडिटी से नॉन ईटिंग चार्जिंग की तरफ। तो ये धीरे धीरे होना चाहिए, तभी होगा ये काम, नहीं तो नहीं। तो पॉजिटिविटी। अगला प्योर हार्ट। शुभ भावनाओं के लिए क्या चाहिए? प्योर हार्ट। हार्ट में इम्प्योरिटी है तो कैसे शुभ भावना रहेगी? मम हृदय कंज निवास कर कामादि खल दल भंजनम। मम हृदय कंज निवास कर कामादि खल दल भंजनम। श्री राम कृष्ण कृपालु भजुमन। गीत है ना भक्ति का, कि मेरे हृदय कमल में तुम निवास कर, तू यहां निवास कर, क्योंकि वो संपूर्ण पवित्र है, एवर प्योर। एवर प्योर से योग लगाओ तो प्योर बनोगे। परसों की मुरली थी, प्यूरिटी में ताकत है। बिना प्यूरिटी के शुभ भावना हो ही नहीं सकती, कोई कितना भी कहे। विकार में जाते रहो और कहो कि हमारी शुभ भावना है, ऐसा हो नहीं सकता। संसार में दिखाते हैं लोग, विकार में भी जाते हैं और देश के लिए बलिदान भी करते हैं, ये असंभव है। केवल ब्रह्मचारी ही देश के लिए बलिदान कर सकते हैं, विकारी नहीं। अगला साक्षी। जितना हृदय साक्षी स्थिति में स्थित रहता है उतनी ही शुभ भावनाएं रहती है, क्योंकि हम डिटैच रहते हैं। नहीं तो नॉन जजमेंटल, चॉइसलेस अवेयरनेस, जेडी कृष्णमूर्ति। चुनाव रहित सजगता, चुनाव रहित सजगता, चॉइसलेस अवेयरनेस। नॉन जजमेंटल स्थिति में, साक्षी स्थिति में, तभी हमारे मन शुभ भावना। नहीं तो राग द्वेष, राग द्वेष, राग द्वेष, राग द्वेष। सबसे बड़े दो ही विकार है बस, राग और द्वेष, राग और द्वेष। किसी के प्रति द्वेष है, किसी के प्रति राग है। जो अच्छी बातें करता है उसके प्रति राग, जो हमारे विरोध में बोलता है उसके प्रति द्वेष। राग और द्वेष, राग और द्वेष, इन्हीं में हमारा मन उलझा हुआ है, राग द्वेष, राग द्वेष में। राग द्वेष, राग द्वेष नहीं, उन दोनों से परे निकल जाना, वो है साक्षी। यहां साक्षी हृदय, डिटैच्ड हार्ट ही शुभ भावना रख सकता है, नहीं तो शुभ भावना हो ही नहीं सकती। कितनी बातें हो गई? 8। तो शुभ भावना, शुभ कामना के लिए ऐसे 8 प्रकार के हृदय चाहिए। कितने हृदय चाहिए? 8। जैसे इस युग में कोई गाड़ी का पुर्जा खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है, रिपेयर डैमेज हो जाता है, तो क्या करते हैं? पुर्जा चेंज करते हैं ना। ऐसा कहते हैं कि एक युग आएगा जिसमें हम अपने शरीर के पुर्जे भी बदल देंगे। तो एक युग ऐसा था भविष्य का, जिसमें एक व्यक्ति का हार्ट फेल हो गया, तो वो दुकान पर गया, वहां पर सब कुछ लगे थे, अलग अलग प्रकार के हार्ट। जैसे अभी आई ट्रांसप्लांट होता है, वैसे हार्ट भी बिकते थे। फ्यूचर में ऐसा होगा, ऐसा कहते। तो वो कहता है कितने प्रकार के हार्ट है? तो दुकानदार दिखाता है, ये 1000 रुपए का, ये 500 रुपए का, ये 100 रुपए का, ये 10 रुपए का, ये 5000 का। वो कहता है 5000 का हार्ट और 10 का भी हार्ट है, कौन सा चाहिए? पहले दिखाओ कौन सा है, ये किसका है? तो कहता है ये सबसे महंगा हार्ट है। किसका है? ये पंडित का है, क्योंकि इसका कभी प्रयोग ही नहीं हुआ।
तो कहता है सबसे सस्ता कौन सा है? कहता है ये 10 रुपए वाला, ये कवि का है। वो इतना ज्यादा प्रयोग हुआ है क्योंकि वो दिल से ही सोचता था। तो हमने आज 8 प्रकार के हार्ट देखे। पहला हार्ट फॉरगिविंग हार्ट, अर्थात क्षमा करने वाला हार्ट। लिस्ट नहीं बनानी है किस किस को जाके काटू, मुझे तो काट लिया कुत्ते ने, अब मुझे काटना है दूसरों को। पहला फॉरगिविंग हार्ट। दूसरा लविंग हार्ट, प्रेम करने वाला हृदय। प्रेम कम होगा हृदय में तो भूख ज्यादा लगेगी। तीसरा बिग हार्ट, बिग अर्थात विशाल, विशाल अर्थात बहुत, उसमें सब बैठ सके, विशाल हृदय। अगला बेनिवोलेंट अर्थात परोपकारी, फिलेंट्रोफिस्ट। कल की मुरली थी ना फिलेंट्रोफिस्ट वाली। फिलेंट्रोफिस्ट अर्थात फिलेंट्रोपिस्ट अर्थात परोपकारी, वास्तविक मीनिंग परोपकार, जो परोपकार करता है, फिलेंट्रॉफी। फिलेंट्रॉफी का भी इतिहास है। नोबेल पुरस्कार पता है सबको, नोबेल प्राइज, उसका इतिहास क्या है? नोबेल प्राइज किसको दिया जाता है? पीस प्राइज, पीस। अल्फ्रेड नोबेल नाम का एक व्यक्ति था, अल्फ्रेड नोबेल नाम का, उसने डायनामाइट की खोज की, डायनामाइट की खोज की, और लोग उस डायनामाइट से क्या क्या चीजें इजाद करने लगे। पहाड़ों पर डायनामाइट फोड़ो, ये करो, उसका विस्फोट करो तो पर्वत अपने आप टूट जाते, कितनी मेहनत रुक जाती थी। पर बाद में लोगों ने डायनामाइट का प्रयोग किसके लिए करने लगे? मारने के लिए दूसरों को। और ये व्यक्ति जो था अल्फ्रेड नोबेल, एक दिन सो रहा था, सोते सोते उसने स्वप्न देखा कि मैं मर चुका हूं, और न्यूज़पेपर में क्या आया है? मौत का व्यापारी मर गया है। वो कहता है ऐसी न्यूज मेरे मरने के बाद, मौत का व्यापारी कहने लगे लोग मुझे, ये मैं नहीं सहन कर सकता। द मर्चेंट ऑफ डेथ इज डेड। वो कहता है मेरे मरने के बाद लोग मुझे ऐसा याद करे, मैं नहीं चाहूंगा। और तब से वो जैसे उठा, उसने वो सब बंद कर दिया, और जितना पैसा था सब समाज कल्याण में लगा दिया, इन्वेस्ट कर दिया, ये कार। और उसने लास्ट में इच्छा व्यक्त की, जब मैं मरूंगा ना, मेरे नाम से संसार में जो शांति वाले काम करेंगे उनको ये प्राइज दिया जाएगा, अल्फ्रेड नोबेल, इसलिए नोबेल प्राइज दिया जाता है। तब लोग उसको, कोई याद नहीं, किसी को याद नहीं कि वो डायनामाइट का व्यापारी था। लोगों को क्या याद है? पीस प्राइज, पीस प्राइज। बाबा कहते हैं ना मुझे देना चाहिए पीस प्राइज, उनको देते हैं। पीस मैं स्थापन करता हूं। बाबा की कंप्लेंट है ये, बाबा की भी बहुत सारी कंप्लेंट है। शिवरात्रि पे मुझे छुट्टी नहीं देते, बाकी इसमें छुट्टी देते हैं। कितनी कंप्लेंट्स है उसकी। नेपाल में छुट्टी है शिवरात्रि की, भारत में नहीं है। नेपाल से खुश है बाबा। तो अल्फ्रेड नोबेल की ये कहानी है कि कैसे बना नोबेल प्राइज, उसके उस स्वप्न की वजह से। वो कहता है मैं ये देख नहीं सकता कि लोग मेरी मृत्यु के बाद में इस तरह मुझे याद करें। कैसे याद करना चाहिए? पीस विलेज, पीस प्राइज। नेक्स्ट, कौन सा हृदय? एलिवेटेड, ऊंचाई वाला हार्ट, एलिवेटेड भावनाएं जिसमें है। अगला पॉजिटिव हृदय, पॉजिटिव अर्थात पॉजिटिविटी से भरा हुआ। अगला प्योर, बहुत प्योर, जिसमें इम्प्योर फीलिंग्स, इम्प्योर इमोशंस ना हो। अगला साक्षी। अगला हो गया। तो ऐसी ये 8 बातें हैं जो शुभ भावना, शुभकामना से हमें भरे। जितना भी तुम तम फैलाओ, तो 10 प्रकार के अंधकार हमने देखे। मैं प्रकाश भर दूंगी, तुमको जितना करना है, जो करना है करो, पर मैं प्रकाश ही भरूंगी। तुम्हारी प्रतिज्ञा है अंधकार फैलाने की, हमारी प्रतिज्ञा है प्रकाश फैलाने की। कितने भी रात अंधेरी हो, मैं विहान कर दूंगी। विहान अर्थात सवेरा, विहान अर्थात करती हूं स्वीकार चुनौती, ऊंचाई निर्भर की, खरा कसौटी पर जो उतरा, धरा हुई है उसकी। डुबा सको तो कमी ना करना, तुमको मुझे डुबोना है ना, तो उसमें कमी मत करना, पूरी कोशिश करो डुबोने की। साहस कर तर लूंगी, कितना भी हो गहन निशा, मैं विहान कर दूंगी। ओम शांति।